वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात हो रही है इडियम्स पार्ट 21। पहला इडियम, वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। जैसा कि आपको पता है कि इन इडियम्स को लर्न करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझते हैं और फिर इसके जो इडियोमेटिक मीनिंग होता है उसके साथ इसका लिंक करते हैं। तो बच्चों, लिनेन होता है अंडरगारमेंट, यानी अपने अंडरगारमेंट्स को पब्लिक प्लेस पर सुखाना। मतलब होता है अपने घर के समस्याओं को दूसरों के सामने लाना। इसका मतलब हो जाता है डिस्कस प्राइवेट मैटर बिफोर स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों के सामने। इसका मतलब होता है डिस्कस प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों के सामने अपने प्राइवेट मामले ले जाना। ये होता है वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। अगला है अ वॉर टू द नाइफ। अब कैसे पढ़ोगे? यानी कि वह युद्ध जो चाकू तक पहुंच जाता है, घातक हो जाता है। तो इसका मतलब होता है अ डेडली या बिटर स्ट्रगल। यानी कि ऐसा संघर्ष जो बहुत खतरनाक हो, घातक हो, वो कहलाता है अ वॉर टू द नाइफ। अगला है ए डैगर्स ड्रॉन। बच्चों, डैगर मीन्स खंजर होता है, यानी ऐसी दुश्मनी जिसमें बार बार लोग अपने खंजर निकालते हो मारने के लिए, तो वो कहलाता है ए डैगर्स ड्रॉन। और इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रेंथ या बिटर एनमिटी। यानी कि बहुत कट्टर दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी जिसमें बार बार तलवारें निकल आती हूँ। देखा होगा गांव में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लोग बार बार लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं, डंडे निकाल लेते हैं, तो वो कहलाता है डैगर स्ट्रॉन्ग। अगला है ह्यूमन सर्विस। अब बच्चों देखिए, ह्यूमन एक बहुत बड़ा योद्धा था, तो उसकी सेवाएं कैसी होगी? बहुत शानदार होगी। तो मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। इसका मीनिंग हो जाता है एक्सीलेंट वर्क, शानदार काम, ह्यूमन सर्विस। अगला है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, यानी कि जब इंसान 60 के रॉन्ग साइड हो जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे ये 60 है तो इसकी राइट साइड क्या है? जब आप अंडर 60 हो, 50 के आसपास हो। और रॉन्ग साइड क्या होता है? जब आप इससे ज्यादा हो जाओ, 76, 75 हो जाओ, 65 हो जाओ। तो यानी कि रॉन्ग साइड होता है जब ज्यादा हो जाते हैं, तब बुढ़ापा आ जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है रॉन्ग साइड ऑफ 60 का मतलब हो जाता है ओवर 60। इसका मीनिंग हो जाता है ओवर 60, यानी कि 60 साल से ज्यादा, और द रॉन्ग साइड ऑफ 60। अ मैन ऑफ वर्ड, यानी कि कैसे लर्न करोगे? अ मैन ऑफ वर्ड, यानी वह इंसान जो अपने वर्ड का महत्व देता हो, वर्ड की वैल्यू करता हो। यानी कि ये कह सकते हैं अ मैन ऑफ ट्रस्ट। अ मैन ऑफ ट्रस्ट, या कह सकते हैं ट्रस्टवर्दी मैन। ट्रस्टवर्दी मैन, यानी जिस इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, अ मैन ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं, या ट्रस्टवर्दी मैन कह सकते हैं। अगला है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। बच्चों, वुल्फ होता है भेड़िया। भेड़िया बहुत खाता है,
अगर आप भेड़िए को अपने दरवाजे पर बांधेंगे तो सारा खाना वही खा जाएगा और आप लोग भूखों रह जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर भेड़िया को घर से दूर रखोगे तो घर की भूखमरी को बचाओगे। तो इसका मतलब हो जाता है कीप ऑफ स्टार्वेशन। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कीप ऑफ द स्टार्वेशन, यानी कि भूखमरी को दूर रखना। और अगला है वुल्फ इन द शीप्स क्लॉथ, भेड़िया भेड़ के कपड़ों में। यानी कि जैसे देखा होगा, कहा जाता है कि अगर कोई भेड़िया भेड़ के कपड़े पहन करके भेड़ों में आ जाता है तो क्या करता है, भेड़ों को ठगता है, और क्योंकि भेड़ों को मारना चाहता है, खाना चाहता है। इसका मतलब हो जाता है हिपोक्रिट, मीनिंग हो जाता है हिपोक्रिट। बच्चों हिपोक्रिट होता है ढोंगी, पाखंडी कहलाता है वुल्फ इन द शीप क्लॉथ। ऐसे तमाम लोग होते हैं हमारे देश में जो पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं, वो कहलाते हैं वुल्फ इन द शीप क्लॉथ। तमाम ऐसे आपने देखोगे संत हुए हैं, बाद में उनके केसेस खुलते हैं, वो जेल में रहते हैं, तो वो कहलाते हैं वुल्फ इन द शीप क्लॉथ। अगला है टर्न द कॉर्नर। अब देखिए बच्चों कैसे लर्न करोगे, कहानी बना लो। जब पहाड़ियों पर अगर कभी आपने यात्रा करी होगी तो जब कॉर्नर आता है तो बड़े खतरनाक ऐसे यू टर्न होते हैं, और बिल्कुल यहाँ रोड है, अंदर बिल्कुल बहुत गहरी खाई होती है, तो लगता है कि अब गाड़ी गई, अब गाड़ी गई। तो अगर हमारा कॉर्नर टर्न हो जाता है तो यानी कि हम समस्या से, खतरे से बाहर आ जाते हैं। तो उस सेंस इसको बना लेंगे, टर्न द कॉर्नर बना लेंगे, पास द क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस से बाहर आ जाना, पास द क्राइसिस। बच्चों क्राइसिस होता है किसी मुसीबत से, समस्या से बाहर आ जाना, टर्न द कॉर्नर। और अगला है टर्न द टेबल। जैसे कि कहानी बना लो, ये टेबल रखी है, ये आप बैठे हैं, ये मैं बैठे हूं, ये बॉस की पोजीशन है, ये असिस्टेंट की पोजीशन है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल पोजीशन बदल जाए, आप बॉस की जगह पहुंच जाए, बॉस आपकी जगह पर आ जाए, तो यानी क्या किया, चीजों को पूर्णतः बदल दिया। इसका मतलब होता है चीजों को पूर्णतः बदल देना, या कह सकते हैं चेंज द सिचुएशन। चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। तो बच्चों टर्न द टेबल का मतलब होता है चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली, सिचुएशन को पूर्णतः बदल देना, टर्न द टेबल कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।